बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अच्छी जिंदगी जीने के हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन अगर अपने तरीकों से अपनी अकल और बुद्धि से जीवन जीने पर अगर शिकायत है, हमें दुख है, तकलीफ है, फिर हमारा तरीका गलत है। चाहे कितने ही प्रकार हों जीवन जीने के, कितने तरीके हों, लेकिन कुछ अहम बातें होती हैं, अहम विचार होते हैं जिन पर गौर करना चाहिए। वैसे बहुत बड़ी शिकायत इंसान की क्या होती है कि जो मिल रहा है, मिला है, मिल गया है, वो पसंद ही नहीं आता इंसान को। कई प्रकार से गलत ठहरा दिया जाता है मिले मिलाए को। हमारा ही प्रारब्ध हमें मिल रहा है, हमारे ही हिस्से का है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। इस विचार को अपने अंदर बसाएं। इस प्रकार दो तरीके अच्छी जिंदगी जीने के हो सकते हैं कि एक जो हमें पसंद है, जो हम चाहते हैं, अगर वो हासिल कर सकते हैं, हो सकता है, तो उसे हासिल करना चाहिए। या फिर थोड़ा प्रयास करने पर भी समझ में आने लगे कि ये नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूं, तो फिर तुरंत फैसला लेना चाहिए क्या कि जो हासिल हो रहा है, बड़े आराम से और बड़ी सरलता से, यानी अपने मन को शांत करते हुए, एकाग्र करते हुए जो हासिल हो रहा है, उसी को पसंद कर लें, पसंद करना सीख लें। क्यों कि अगर हम किसी चीज को हासिल कर पा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं वो हमारे हिस्से का ही है। ये समझना कि मैंने जो चाहा वो पाया, या जो चाहूं वो कर सकता हूं, वो तो केवल भजन भक्ति के मामले में ही ये मुमकिन है। भगवान की भजन भक्ति के लिए भगवान ने ये हमें अधिकार दिया है, ये हमारे लिए अधिकार सुरक्षित रखा है कि जितनी चाहे कर सकते हैं। संसार के समान तो चाहना से परे की बात है। एक तो चाहत समाप्त नहीं होती, और एक अपना चाहा हुआ हो नहीं सकता। चाहत को प्रारब्ध के अनुसार ढाल लें, यानी जो प्रभु ने हमारे हिस्से का हमें दिया है, दे रहे हैं, उसी में अपनी चाहत बना लें, तो बस जिंदगी बड़ी सुंदर बन सकती है। क्योंकि जो मिला है, मिल रहा है, ना चाहते हुए भी जो मिलता है, उस पर विचार क्यों नहीं करते कि जो मिला है उसके लिए तो हमने कोई प्रयास किया ही नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से हम गुरमुख भाई बहन हैं ऐसे
कि जिस ठिकाने पर रह रहे हैं, हो सकता है उसके लिए हमने कोई प्रयास ना किया हो, और हो सकता है प्रयास किया हो तो कुछ हो ना पाया हो। यानी जो, या फिर इस प्रकार सोचें कि जब हमारा जन्म होता है, जो हमारे लिए ठिकाना पहले से निश्चित होता है, यानी कुछ हमने प्रयास किया ही नहीं, उस पर थोड़ा विचार करें कि जो संपत्ति, धन, जायदाद हमें सहज में मिला, यानी हम प्रयास करने के काबिल ही नहीं हुए और पहले ही वो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो आ गया, तो वो कितना सरल है। यानी हमारे बिना चाहे ही बहुत कुछ मिला, और थोड़ा गहन विचार करें तो समझ में आएगा कि जो मिला वो बहुत मिला। पर हम उसी की गिनती करते हैं जो हमें नहीं मिला या मिल भी नहीं सकता, उसी की गिनती गिनते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। इस प्रकार से सोचने विचारने से हमारी जिंदगी सुकून से नहीं भर सकती, दुखों से भर जाएगी। बेकार में अपने लिए हम मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। हम चाहें तो अभी इसी वक्त सुखी हो सकते हैं कि जो है वो पर्याप्त है, चाहे सड़क पर खड़े हों, सड़क पर अगर ठिकाना हो, तो क्या हमारे चाहने से कोई महल हमारे नाम नहीं हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं हमारा ही प्रारब्ध है, लेकिन उसमें भी शुक्राना कर सकते हैं, सुकून भी हासिल कर सकते हैं। और उस स्थिति में तो इतिहासों में हमने सद शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने महलों को छोड़कर उस स्थिति में आए, यानी त्याग किया। क्यों? कि जो भगवान की भजन भक्ति का आनंद उनको वहां महलों में नहीं आया, वही आनंद उन सब का त्याग करने में आया। और हमारे प्रारब्ध में अगर वो सब नहीं है तो हमें त्याग करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये अपने आप में ये अवस्था भी करी कराई है। बेशक सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन अपने कर्मों का हिसाब कौन देगा? जो कर्म करेगा वही हिसाब देगा। किसी को वसीयत में करोड़ों मिलते हैं, किसी को कमाने पर भी सैकड़ों प्राप्त नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों का लेखा जोखा जब हम साथ लाते हैं, तो फिर उसमें अगर भक्ति करने का हमें मौका मिल जाए, और वो ये मनुष्य जीवन जो है भक्ति करने का मौका मिल रहा है, ये मनुष्य जीवन ही पूरा का पूरा ये एक अवसर है। ये बारी आ गई है 84 लाख योनियों में, ये जो सर्वश्रेष्ठ मानव जन्म है, इसमें बारी आ गई है प्रभु को पाने की। और प्रभु की प्राप्ति की जो बारी होती है, वो 84 लाख योनियों को मात देने में सक्षम है। और प्रभु की प्राप्ति की होड़ में लग जाएं, लगन लगा लें,
कि जल्द से जल्द ये कार्य हमें करके वापस जाना है। और वापस जाना है तो फिर किसी मकान से लगाव क्यों, महल माड़ियों से लगाव क्यों। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा घर है, जो भी हमें ठिकाना मिला हुआ है। हम बेघर ना हों, घर छोटा या बड़ा हो सकता है, मिला हुआ है, फिर भी हमें सुकून नहीं है। चलो उससे भी अगर अच्छा रहने का घर हो, जिसमें एक दो कमरे खाली पड़े रहते हों, यानी देखने में तो वो जरूरत से ज़्यादा है, फिर भी हम सोचेंगे, ये हम पर निर्भर करता है, हमारी इच्छा है, हमारी सोच है कि हम किस तरह की अपनी विचारधारा रखते हैं। सुकून भी अपने अंदर से प्राप्त होगा, अशांति भी अपने अंदर ही हम भर लेते हैं। ये हमारी चाहना की बात है। हम अगर सुकून चाहते हैं तो अपने आप से हमें मिलेगा। बाहर की दशा को बदलने से या जो दशा है उसमें हमारे आंतरिक तौर पर किस तरह के विचार हैं, उसी के माध्यम से ही हम जो जीवन जीने का तरीका है उस पर लगाम लगा सकते हैं, अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। अपने अंदर में ये विचार पुख्ता करें कि जब यहाँ रहना ही नहीं है, जब यहाँ पर कोई आज तक रहा ही नहीं है, तो फिर यहाँ रहने के बारे में क्यों सोचें। और जिसने जो कुछ भी कमाया, बहुत बड़ा धन माल इकट्ठा किया, वो साथ गया ही नहीं है, तो उस कमाई के बारे में क्यों सोचें कि मेरा बड़ा बिजनेस होता तो मैं सुखी हो जाता, सुकून हासिल करता। और बड़े बड़े तो जितने भी हुए हैं, सुकून को प्राप्त किए बिना ही हाय हाय करते हुए दुनिया से चले गए। और जो सब कुछ त्याग कर, अपने महलों का त्याग करके उस प्रभु परमेश्वर के नाम में लीन हुए, उन्होंने सब कुछ पाया। जिन्होंने त्याग किया उन्होंने सब कुछ पाया। और हम रात दिन कुछ इस प्रकार सोचते हैं कि सत्संग में भी हम सुनते हैं कि छुटकारा प्राप्त करना है, बंधनों से आज़ाद होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है इस मनुष्य जीवन में। ये सारी उपलब्धियां हैं। संसार मोक्ष प्राप्त करता है अपने विचारों से। हर किसी की अपनी सोच होती है कि मरते वक्त या मरने के बाद में उसके मोक्ष के साधन चलते रहते हैं। मुक्ति के जो भी कुछ नियम होते हैं, वो जब कोई जीते जी मुक्त ना हुआ हो, मोक्ष प्राप्ति ना की हो, तो मरने के बाद में किसको मुक्त किया जाता है, किसको मोक्ष दिलाया जाता है। मरने के बाद कोई कर्म कांड के द्वारा किसी को मोक्ष दिलवा सकता है। मोक्ष कोई किसी को दिलवा नहीं सकता अगर स्वयं मोक्ष ना अपने आप से करे तो। मोक्ष तो वो, मुक्ति वो, आज़ादी वो जो जीते जी हम अपने आंखों से देखें। और ये रास्ता बताने के लिए अवश्य संत सतगुरु ही इस धराधाम पर अवतरित हैं, जो युक्ति बतला सकते हैं, तरीका बतला सकते हैं। जब तक अपने विचारों में मुक्ति नहीं है, अपनी आंतरिक अवस्था में मुक्ति नहीं है, अपनी सोच में मोक्ष नहीं है, तो फिर
बंधनों में ही रहेगा जीवन भर और बंधनों के साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा और बंधनों वाले जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म प्राप्त करता रहेगा। और ये जीवात्मा जन्म दर जन्म बंधन में रहती आई है और फिर से वही 84 का बंधन गले में पड़ जाएगा। मोक्ष क्या है उसको समझना जरूरी है। मुक्ति क्या है, कहां से आई है, किसने हमारे गले में बंधन डाला है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर माथा टेका और एक सवाल कर दिया कि महाराज, आप रोज कहते हैं कि हर व्यक्ति मोक्ष पा लेता है, यानी हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सारा संसार बंधन में है, सब जानते हैं। और संत महात्मा ही कहते हैं कि हर आदमी मोक्ष पाने का यत्न करे, मुक्ति प्राप्त करे इस जन्म में, यही मौका है, यही अवसर है। तो वो व्यक्ति कहता है कि जब हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो फिर करता क्यों नहीं है। सबको मोक्ष प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आप एक काम करो मित्र, संध्या के समय इस गांव में पूरे में चक्कर लगाना और सारे लोगों से पूछ कर आना, क्या कोई मोक्ष पाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। एक लिस्ट बना लेना और हर एक का नाम लिखना और नाम के सामने लिखना कि वो किस तरह की इच्छा रखता है, क्या चाहता है जीवन में, किस प्रकार की उपलब्धि चाहता है। तो वो आदमी गांव में गया, चक्कर लगाना शुरू किया, सबसे पूछना शुरू किया। एक एक आदमी को पूछा, एक एक बंदे को पूछा। हालांकि थोड़े से लोग थे उस गांव में, तो उन सब ने उत्तर दिए अपनी अपनी चाहना के अनुसार। और सबसे उत्तर लेकर लिख कर शाम को संध्या को जो गया था तो चक्कर लगाकर पूरा वापस आ गया और महात्मा बुद्ध को आकर वो लिस्ट दे दी। तो महात्मा बुद्ध ने देखा और फिर पूछा कि आपने सबके जवाब लिखे हैं, इसमें कितने लोग मोक्ष की जरूरत जतलाते हैं, मोक्ष की दरकार कितने लोगों को है। तो वो जो आदमी प्रश्न करने वाला था वो बड़ा हैरान हो रहा था और कुछ कहते नहीं बन रहा था। क्यों कि उस लिस्ट में जो नाम लिखे थे उसमें एक भी आदमी, एक भी बंदे का नाम नहीं लिखा जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो। तो महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं, हर एक आदमी मोक्ष पा सकता है, ये मैं कहता हूं, मैंने कहा है, आपने ठीक सुना। लेकिन हर एक आदमी मोक्ष पाना चाहे या ना चाहे, हर आदमी पा लेगा, ये मैं कैसे कह सकता हूं। हर एक आदमी पा सकता है, ये अलग बात है। हर एक आदमी पाना चाहता है, ये और भी बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो ये आश्वासन माने, अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो ये आश्वासन माने। अगर आप सच में पाना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस जमीन पर, इस धरती पर कोई भी नहीं ऐसी ताकत जो आपको रोकने में समर्थ हो सके। कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको मुक्त होने से रोक सके। और अगर आप नहीं मुक्त होना चाहते, मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते, आपकी तलब नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, इस बारे में आप नहीं सोचते हैं,
तो दूसरा कोई अपनी मर्जी से आपको मोक्ष दिला भी नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपको मोक्ष दिला दे। कितने सुंदर विचार संतों महापुरुषों के होते हैं। हमें तो ये ख्याल रखना है कि अगर हम मुक्त हो सकते हैं इस जीवन में, सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, जो कितने तरह से कितने जो युक्तियां हमें बताते हैं, सिखाते हैं, और बंधन जो 84 लाख योनियों का हम भोग भोग कर आए हैं, और इस केवल एक ही जीवन में, एक ही जन्म में 84 लाख योनियों का बंधन मुक्त हो सकता है। तो ये मनुष्य जीवन की जो योनि है, ये सतगुरु के चरणों पर कुर्बान कर दें तो कितने नफ़े का सौदा है। और कुर्बानी क्या करनी है, क्या कुर्बान करना है? अपने अहम को मिटाना है, उनके कहे अनुसार जीवन बनाना है। कोई तब्दीली बहुत बड़ी नहीं करनी है, कोई दुख नहीं उठाना, कोई दुखों का पहाड़ सिर पर नहीं लेना। इस जीवन में भी सुखी रहना है। जो तरीका सतगुरु जी बताते हैं, उनके बताए तरीके से इस जीवन में भी सुखी रहेंगे। केवल वो ख्याल अपने अंदर से निकाल देना है कि ये मेरा है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बिजनेस है। उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाना हमें छोड़ना होगा। बिजनेस की तरक्की का ख्याल छोड़ दें। बिजनेस तो अपने आप चलता है। हमारे कहने से चलता होता तो हर किसी का बिजनेस टॉप पर होता, कोई गरीब होता ही नहीं। किसी का बिजनेस फेल नहीं होता, कोई किसी के बिजनेस में मंदी आती नहीं, सब तेजी में चले जाते। जब हमारे कहने से नहीं होता तो हम क्यों प्रयास, बेकार का प्रयास कर रहे हैं, केवल महज एक पुरुषार्थ मात्र से। जितनी ज़रूरत है उतना सोचें, फिर भी जो हमारे प्रारब्ध में अगर ज़्यादा है तो वो अपने आप मिलेगा। थोड़े समय में ज़्यादा कमाई होगी, फिर वो जो समय वहाँ से बचत होता है, वो जो चिंता उसको बिजनेस की बढ़ाने की है, वो सब ये सब छोड़कर क्या करना, ये सब जो अपनी एनर्जी है, अपनी चित्तवृत्तियाँ हैं, अपना समय है, वो प्रभु कीर्तन में अपने श्वासों को, अपने तन को, मन को प्रभु कीर्तन में लगा करके उनसे जैसे जैसे सुरत की डोर वहाँ से हटाकर हम प्रभु के चरणों में लगाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हैं, तो वहाँ से ख्याल हटता जाता है। जो हो मैं, हमारे अंदर ये विचारधारा रहती है, मैं मेरी के जो विचार रहते हैं, ये इनसे हम खाली हो जाते हैं। फिर ना तो बीज बोया जाता है मैं मेरी का, ना ही फिर इसका कोई पेड़ पौधा बनता है, ना फसल बनती है, ना फसल काटने की ज़रूरत पड़ेगी जब बीज ही नहीं बोया जाएगा। और भजन भक्ति करने का सतगुरु सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, निष्काम सेवा बंदगी, निष्काम सेवा भक्ति का जो हमें पाठ पढ़ाया जाता है। ना शुभ ना अशुभ, ना अच्छा ना बुरा, इन सब से ऊपर उठकर किसी भी प्रकार से फल की इच्छा न रखते हुए सब कुछ सतगुरु के चरणों में समर्पित करके मुक्त ही है। अगर हमने सब कुछ सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया तो अपने आप को मुक्त कर लिया और मोक्ष हो गया। हम चाहें तो 10 साल की उम्र में मोक्ष प्राप्त कर लें, फिर चाहे हमारा जीवन 70 साल का है तो 10 साल की उम्र में मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो बाकी 60 साल मुक्त होकर इस जीवन में रहें। और जो मुक्त होकर रहेंगे तो हर पल सुख से व्यतीत हो गया। जो कोई अगर जेल में हो, अगर कोई जेल में बंधन में चला जाता है, कैद में चला जाता है, उसको मुक्ति चाहिए, उसको छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए। अगर आज उसको आज़ादी मिल जाती है किसी के जरिए, और आज के बाद वो 50 साल और उसका जीवन है, आज मुक्त हो गया तो बाकी के 50 साल तो वो बंधन मुक्त हो गया ना, आज़ाद हो गया, जेल से छुटकारा मिल गया। ये 84 लाख योनियों की जेल ही तो है।
तो फिर वो इंसान क्या करेगा जिसने आज छुटकारा पा लिया, अब वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब वो हर पल ये विचार करे, अगर वो बुद्धिमान है, कि जिस कारण मैं जेल में गया ऐसा कृत्य फिर भूले से भी ना हो जाए कि फिर से मुझे उस बंधन में, उस कैद में जाना पड़े, फिर ना जाने छुटकारा होगा कि नहीं। तो हम 84 लाख योनियों की जेल काट के आए, ये तो बहुत बड़ी जेल है, क्योंकि फिर इसका अंत ही नहीं है। उस जेल को काट कर हमें छुटकारा मिल गया है, प्रभु ने दया कर दी है, श्री गुरु महाराज जी ने संत रूप में आकर के हमें बचा लिया है, अपने चरणों में लगा लिया है। अब हमें ये निर्णय करना चाहिए, अगर हम बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन का लाभ हम उठाना चाहते हैं, हर पल ये विचार करना चाहिए, हर श्वास को खर्च करते वक्त ये सोचना चाहिए, फिर से कोई ऐसा कार्य ना हो कि फिर 84 लाख योनियों की जेल में जाना पड़े, जिसका कभी अंत नहीं होगा। इसलिए सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु की चरण मिली है, और उनके वचनों पर एक एक पल विचार करते हुए, भरोसा करते हुए, उनकी आज्ञा और रहनुमाई में अपना जीवन बिताना है, अपने आप को सुखी बनाना है।